गुड़ वाले चावल बनाएं इस तरीके से, ये बहुत ही आसान और जल्दी बन जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैंने लिया है पानी चावलों को बॉईल करने के लिए। पानी मैंने तकरीबन 2 से 2.5 लीटर तक डाल दिया है। इसमें मैंने लौंग तकरीबन थोड़े से और साथ दालचीनी के मेरे पास छोटे छोटे टुकड़े थे, वो मैंने डाल दिए हैं। डाल के पानी को बॉईल करूँगी। चावलों को मैंने 3 पाव चावल लिए थे और चावलों को मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट भिगो के रख दिया था। अब चावलों को मैं डालूँगी पानी में, उबलते हुए पानी में, और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है नमक। नमक डालने के बाद इसको करूँगी मिक्स और तेज़ आंच पे इसको कुक करूँगी चावलों को। चावलों को मैंने फुल कुक करना है। मैंने बहुत ज़्यादा इसमें कनी नहीं छोड़नी। जब चावलों को मीठे में डालेंगे तो ये खुद ही थोड़े से सख्त जो हैं वो चावल हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने चावलों को बॉईल कर लिया है और चेक कर लूँगी कि चावल अच्छे से गल चुके हैं। तो इस तरह से जब चावल गल जाएंगे तो मैं निकाल लूँगी। मेरे पास था गुड़, मैंने इस तरह थैली में डाल के गुड़ को तोड़ लिया है। ये तकरीबन आधा किलो गुड़ था। मैंने तकरीबन 1 ही पीस अंदर से निकाला है, बाकी सारे का सारा गुड़ मैंने डाल दिया है। ये बिल्कुल मुनासिब मीठा था, ना ही कम था और ना ही ज़्यादा। मीठे को आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप इस हिसाब से डाल लें, और अगर कम खाना चाहते हो और कम कर सकते हैं। इसको मैंने गुड़ में थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा कप के करीब पानी डाल के इसको मेल्ट कर लिया है। अच्छे से गुड़ को मैंने मिक्स करके इसको मेल्ट कर लिया है जी। तो गुड़ वाले चावलों में प्याज का तड़का बहुत ही मज़े का लगता है। इसमें बहुत ज़्यादा आपने प्याज नहीं डालनी, थोड़ी सी प्याज, तकरीबन छोटी सी प्याज जो है 1 खाने के चम्मच बारीक बारीक कट कर लें और वो डाल दें। और इसमें डाल दिया है जी मैंने ऑयल। इसमें प्याज से खुशबू भी बहुत ही मज़े की आएगी और ये बहुत ही मज़े के लगेंगे चावल। मैंने जो इलायची हैं उसके दाने, 5 से इलायचियाँ ली हैं, उसके दाने निकाल लिए हैं। थोड़ी सी मैंने सौंफ भी डाली है और इस तरह से डाल के इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा बस इसको कड़कड़ाना है। और इसमें डाल दिया है मैंने वो चाशनी जो बनाई थी, इस तरह से वो डाल दें तो ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी सा जो मीठे चावल हैं बन जाएंगे, और बहुत ही जल्दी इस तरह से बनाने से बनते हैं। अब इसको मैं थोड़ी देर पकाऊंगी कि अच्छे से इसमें एक तो बॉईल आ जाए, और इसके बाद इसमें राइस डालूंगी। इस तरह से चाशनी बनाने से नीचे जो गंध या मैल होती है वो भी बैठ जाती है। तो अब इसमें मैंने डाल दिए हैं चावल जो मैंने बॉईल किए हुए हैं। तो इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें। मैं बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही मज़े की और टेस्टी सी रेसिपीज़ बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो जी अब मैं इसको चेक करूँगी तो देखें चावल जो हैं बिल्कुल अच्छे से खिले खिले से हैं, और इसमें जो है पानी वो भी खुश्क हो चुका है। मैंने तेज़ आंच पे पानी को खुश्क कर लिया है। अब इसमें मैंने थोड़ी सी गरी और किशमिश थी मेरे पास, वही मैंने डाल ली है। आपके पास अगर और ड्राई फ्रूट्स हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो ऊपर से मैंने ये कोकोनट का पराठा जो बाज़ार से आराम से मिल जाता है ये डाला है। इससे टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। और 5 से 10 मिनट मैंने इसको, पहले 5 मिनट मैंने हल्की आंच पे इसको दम दिया है और फिर मैंने आग को बंद कर दिया था। तो ये देखिए इतने खिले खिले से ये राइस बन के रेडी हुए हैं। मैंने आम घर के जो बासमती चावल हैं वही मैंने इस्तेमाल किए हैं, मैंने कोई सेला चावल इसमें इस्तेमाल नहीं किया। पर यकीन जाने ऐसे लग रहे थे जैसे कोई सेला चावल इस्तेमाल हुआ है, इतने खिले खिले से और अच्छे चावल बने थे। आपने इसको ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके ये गुड़ वाले चावल कैसे बने। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।